अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व स्वहाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आप हज़रात के इल्म है कि रबीउल अव्वल के महीने में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को बड़ी आब व ताब के साथ बयान किया जाता है। हर शख्स ये चाहता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं बयान करूं। अगर सारे लोग इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना शुरू कर दें तो सारे इंसानियत मिल जाए, हैवान मिल जाएं, जितने चरिंद व परिंद हैं सारे मिल जाएं, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें लिखना शुरू कर दें तो तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो सकती। कब से इमामुल अंबिया की सीरत को बयान किया जा रहा है और लोग अपने अपने नए अंदाज में इमामुल अंबिया की सीरत को बयान करते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर इस पूरी कायनात के जितने भी दरख्त हैं उनको कलम बना दिया जाए, पूरे पानी को स्याही के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए कि इमामुल अंबिया की तारीफ़ें लिखना शुरू कर दी जाए तो ये दरख्त ख़त्म हो जाएंगे। ये स्याही ख़त्म हो जाएगी, ये पानी जो स्याही बना था सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमामुल अंबिया की सीरत कभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही क़यामत तक कभी ख़त्म होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत
ये मेरे नबी के मिशन से शुरू होती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज लोग देखो खुशी से जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरे नबी अपनी उम्मत में रहकर जश्न मनाने के लिए नहीं कि विलादत के तौर पर जश्न मनाया जाए, बल्कि मेरे नबी इसलिए इस उम्मत में आए कि मेरे नबी का जश्न नहीं बल्कि मेरे नबी का मिशन मनाया जाए। जश्न हकीकत नहीं हुआ करती कि किसी की विलादत पर खुशी मनाई जाए, जश्न मनाई जाए, बंदा अपने आप को आज़ादाना तौर पर कहे कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, बल्कि मिशन की ज़रूरत होती है कि बंदा अपने नबी के मिशन को मनाए। एक वक्त वो देखें कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पत्थर लगे। क्या इमामुल अंबिया ने पत्थर इसलिए खाए थे कि वो जश्न मनाए, कि वो लोगों को कहें कि मेरा जश्न मनाओ, मेरी विलादत मनाओ? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें हुई हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने गालियाँ दी हैं। ये गालियाँ, ये पत्थरों का खाना, ये इतनी तकलीफ़ों का बर्दाश्त करना, अज़ीज़ दोस्तों, ये जश्न के लिए नहीं था, बल्कि किस चीज़ की वजह से था? बोलो, मिशन की वजह से था। किस चीज़ की वजह से? मिशन की वजह से था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जश्न नहीं मनवाना चाहते थे, बल्कि क्या मनवाना चाहते थे? मिशन मनवाने के लिए आए थे। और मेरे नबी का मिशन क्या है? सुने, मज़ा आ जाए। फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ए कायनात के लोगों, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरे नबी का मिशन है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस मिशन की दावत देते हैं, सबसे पहले घर से दुश्मनी होती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी घर से शुरू हो जाती है, हत्ता के घर से चचा मुखालिफ हो गया, घर वाले मुखालिफ हो गए। अब यहाँ पर इमामुल अंबिया को गाली देना शुरू कर दी, पत्थर मारना शुरू कर दिए। फरमाया कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नबी जश्न मनाने के लिए आया था कि लोगों को कहे कि मेरा जश्न मनाओ, या ये आया था कि मेरा नबी इसलिए आया था कि मेरा मिशन मनाया जाए। किस चीज़ के लिए मेरे नबी आए थे? मिशन मनाने के लिए। आज हमें मिशन मनाने की ज़रूरत है, जश्न की कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की दरबार में दुआ करते हैं, बैतुल्लाह तामीर हो रहा है। इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। इज़ यरफ़उ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत इस्माईल। जब बुनियादें खड़ी करने लगे हैं, बैतुल्लाह तामीर हो रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते हैं, दुआएं करते हैं। मालूम हुआ कि जिस वक़्त इबादत की जाए उसी वक़्त इबादत करते हुए दुआ मांगी जाए। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ए हमारे परवरदिगार, तू हमारी इस इबादत को अपनी बरगाह में कबूल और मंजूर फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, हमसे अगर कोई कमी हो गई हो, कुताही हो गई हो, इखलास की इतनी हद कर दी, फरमाया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ए हमारे परवरदिगार आप हमारी तरफ से इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लें। इन्नका अंतस समीउल अलीम, इसलिए कि तू ही है सुनने वाला, तू ही है सुनने वाला। अंतस समीउल अलीम, तू ही है हालात को जानने वाला, सुनने वाला भी तू, जानने वाला भी तू, इसलिए हमें पुकारना भी तुझे चाहिए। इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी के लिए दुआ की। आगे अल्लाह ताला ने जाके उसका तज़किरा फरमाया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालनहार, ए हमें पालने वाले, ए हमारी हाजात को सुनने वाले, ए मुश्किल कुशा, ए हाजत रवा, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हमें अपना फरमा बरदार बना, अपना मुती बना, अपना ताबेदार बना दे। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें किसका फरमा बरदार बना दे? अपना फरमा बरदार बना दे, अपना फरमा बरदार बना दे। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना, दुआ के दायरे को वसी करना चाहिए, दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, खुद अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। जो दूसरे के हक में दुआ की जाती है वो जल्दी कबूल होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और ऐसी दुआ फरमाई के कहा रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलादों में से भी, हमारी औलादों को भी अपना फरमा बरदार बना, मुती बना। तो दुआ किसके लिए करनी चाहिए? अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। इसलिए फरमाया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमें हज के एक ऐसे तरीके बता दे कि जिसकी वजह से अगर हमसे कोई कमी कुताही हो गए, व तुब अलैना, अगर हमने, आपने जो हमें हज के तरीके सिखा दिए, अगर हमसे कोई उसमें कमी और कुताही हो गई हो, व तुब अलैना, तो आप हमें उन पर तौबा करते हैं, आप हमारी तौबा को कबूल फरमा दें। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तौबा की दुआ तुझसे क्यों की या अल्लाह? इसलिए तौबा की दुआ तुझसे करते हैं कि तव्वाब तू है। तव्वाब कौन है? अल्लाह ही। तव्वाब कौन है? बोलो अल्लाह ही। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू ही तौबा को कबूल करने वाला है, तेरे अलावा और कोई नहीं। जब सारी दुआएं हो गई तो आखिर में इमामुल अंबिया के लिए दुआ की, रब्बना
वबाअस फ़ीहिम रसूला। या अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, काबा मुझसे तामीर करा दिया, मेरे बेटे को मजदूरी के लिए इस्तेमाल कर दिया, इब्राहीम मिस्त्री बन गया, इस्माइल मजदूर बन गया, अब इस घर को आबाद करवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए, मोहम्मद ही के ज़रिए इस घर को आबाद फरमा। मोहम्मद के आने से पहले हालत क्या है? हालत आप देखें, इनकिलाब आने की कोई सूरत नहीं, इनकिलाब नहीं आ रहा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, बंदा तब कामयाब हो सकता है कि जब हर उस बात को मान ले जिसको मेरे नबी ने करके दिखाया, उसको करना इबादत, और जिसको मेरे नबी ने नहीं किया उसको ना करना इबादत। जिसको मेरे नबी ने कर दिया उस काम का करना इबादत, जिस काम को मेरे नबी ने नहीं किया उस काम का ना करना इबादत। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूला मिनहुम, ए परवरदिगार, हज़रत इब्राहीम कहते हैं मेरे परवरदिगार, आपने मुझसे काबा तामीर कराया, काबा मैंने तामीर कर दिया, ये घर तेरा है, इसे बैतुल्लाह कहते हैं, जिसका घर है उसे अल्लाह कहते हैं, जिसने इसे तामीर कराया, जिसने इसे तामीर किया उसे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं, जो मिस्त्री बनकर आया और मजदूर बनकर आया, मिस्त्री को इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं, मजदूर को इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। मौला, तुझसे दुआ करने लगा हूँ, तू इसको आबाद कर ले, जो इसको आबाद करने के लिए है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूला, ए हमारे परवरदिगार, तू ही इस घर को आबाद कर दे। और ये किसके घर ज़रिए आबाद होगा? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए आबाद होगा। इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।